यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम KVS TGT लाइब्रेरी की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये हमारी तीसरी क्लास है। चलिए, आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ लाइनें मेंशन की हुई है। चलिए लाइनें पढ़ते हैं। पहले जो क्या लाइनें हैं, ये दयालु बनो कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं। तो आपको दया की भावना रखनी है, लेकिन कमज़ोर नहीं बनना है, और ना ही अपने जो इमोशन होते हैं, जो दयालुपन है, वो आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है। और ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनो लेकिन अहंकार नहीं पालो। यानी कि अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ की या फिर ज्ञान है, आप तो उस ज्ञान को बांटिए, ना कि उस पर घमंड दिखाइए या घमंड कीजिए। तो दयालु बनना है लेकिन कमज़ोर नहीं बनना है, और ज्ञानी बनो लेकिन अहंकार नहीं रखना है। तो हमें दया की भावना रखनी है, लेकिन उस दया की भावना को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है। और ज्ञानी बनना है, अपनी नॉलेज बांटना है, लेकिन उस पर कभी घमंड नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर की पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन कौन से पेपर है बच्चों? हमारे पहला देखिए, लाइब्रेरी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको। PRT और TGT कौन कौन से मिल रहे हैं आपको? लाइब्रेरी, PRT और TGT तीनों के पेपर मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 30 रुपए में। कितने रुपए में मिल रहे हैं बच्चों आपको? 30 रुपए में आपको लाइब्रेरी, PRT और TGT तीनों के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। कितने रुपए में? सिर्फ 30 रुपए में। प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि उससे हमें पेपर का मेथड पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप हो सकते हैं, हमें उसका पता चलता है। प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में हमें प्रीवियस ईयर के पेपर से कोई ना कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको ख़रीदने हो तो जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 30 रुपये में, ओनली ऑन 30 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको लाइब्रेरी, PRT और TGT तीनों के पेपर हैं। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। चलिए, ये हमारी कौन सी क्लास है? TGT की कौन सी क्लास है? लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लासेस है। मैराथन क्लास है ये। अब आपको लाइब्रेरी साइंस की जो मैराथन क्लास है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया हमारा? ये कौन सी क्लास है? क्लास 3rd। 2 क्लास आपकी पहले हो चुकी है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। और दो क्लास में हम क्वेश्चन कितने कर चुके हैं? 120 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो 120 के बाद 121 क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा 121 क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर। ऑप्शन ए 19
1948, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर क्या होगा? 1972। 1972 क्या है हमारा राइट आंसर है। तो जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1972। तो जो क्या था हमारा ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक्ट है वो कब लाया गया था? बीइंग इन द ईयर 1972, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 122 है। अब हमारा 121 हम देख चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 122। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। एक एक क्वेश्चन बच्चों आपको आपके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन अपनी टिप पे करना है। यानी कि आपको ऑप्शन दिखते ही, क्वेश्चन और ऑप्शन दिखते ही उसका आंसर पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है। क्वेश्चन देखकर आपको जो उसका आंसर है एकदम याद, मतलब एकदम क्या है, आपको टिक करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया कि इसका आंसर ये होगा। इस तरह आपको तैयारी करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 में हमारा दिया गया है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया हमारा ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो बताइए बच्चों, जो ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट था वो पास कौन से ईयर में हुआ था? कौन से ईयर में वो पास हुआ था? ऑप्शन ए 1759, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1920। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा, 122 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए 1759 हमारा राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? 1759 इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1759। जो ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट था वो पास हुआ 1759 में। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या दिया गया हमारा? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-year प्रोग्राम फॉर इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 123 है, जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान है 30-year प्रोग्राम, कितने ईयर? 30 साल का जो प्रोग्राम है फॉर इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया था? ऑप्शन ए BS केसावन, ऑप्शन बी SR रंगानंदन, ऑप्शन सी KS हिंगवे, ऑप्शन डी KS देशपांडे। तो क्वेश्चन नंबर 123 का बच्चों ऑप्शन बी क्या है हमारा? SR रंगानंदन इसका राइट आंसर होगा। SR रंगानंदन क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। SR रंगानंदन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 123 में हमारा पूछा गया था लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी का जो डेवलपमेंट प्लान है वो 30-year प्रोग्राम फॉर इंडिया, जो 30 साल का प्रोग्राम है किसका? इंडिया का,
वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया था? SR रंगानंथन। तो क्वेश्चन नंबर 123 का बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 124। क्वेश्चन नंबर 124 है। इसमें दिया गया है द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज्ड इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 124 में हमारा दिया गया है द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज्ड इन द ईयर। तो जो नेम है क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 में हमारा दिया गया है द नेम ऑफ इम्पेरियल, जो नाम है इम्पेरियल लाइब्रेरी का, कलकत्ता वाज चेंज इन द ईयर। तो कब चेंज हुआ था? द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज इन द ईयर। तो ईयर का नाम बताना है किसमें ये चेंज हुआ था। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1954। तो क्वेश्चन नंबर 124 का हमारा राइट आंसर है 1948। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी 1948 हमारा राइट आंसर होगा। जो चेंज हुआ था कौन से साल में नाम चेंज हुआ था हमारा, किसमें दिया गया है कौन सी साल में नेम चेंज हुआ था? तो 1948 यानी कि 1948 में नाम चेंज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 124 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 में बच्चों दिया गया हमारा द इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज इनएक्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया गया हमारा? द इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज इनएक्टेड। वाज क्या पूछा गया है? इनएक्टेड इन। बताइए कौन सी ईयर में इनएक्ट हुआ था इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट? तो चलिए साल पूछा गया है किसका, कब एक्ट हुआ था, इनएक्टेड हुआ था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1910। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 125 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1902 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 1902 इसका राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया था हमारा द इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट, जो इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट है वो कब इनएक्टेड हुआ था? तो ईयर कौन सी है वो? 1902। तो कब है इनएक्टेड हुआ था? 1902। 125 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 1902 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया गया हमारा? Which one of the following is not a depository library? क्वेश्चन नंबर 126 में दिया गया है Which one of the following is not a depository library? ऑप्शन ए क्या है हमारा? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। ऑप्शन बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। ऑप्शन डी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन बी में क्या दिया गया हमारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 126 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर
126 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 का बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 126 में हमारा बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन इज नॉट अ डेपोजिटरी लाइब्रेरी, जो डेपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डेपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्वेश्चन है ये हमारा और आज का 7वां क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन हम लास्ट जो क्लासेस हो चुकी है, 2 क्लास हमने ले चुके हैं, तो उनमें 120 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन तमिलनाडु रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर एक्ट 1954। तो क्वेश्चन नंबर 127 में हमारा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से इन तमिलनाडु, क्या जो तमिलनाडु में रिसीव बुक्स है अंडर डिलीवरी ऑफ, किसके अंडर, किसके डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर एक्ट 1954। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है तंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी। ऑप्शन बी एडियर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन डी तमिल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी हमारा राइट आंसर होगा। तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इन तमिलनाडु रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर एक्ट 1954। तो क्वेश्चन नंबर 127 का बच्चों ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? एक 128 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर फाइल्स एंड एक्सेसिबल विया रिमोट टर्मिनल एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 128 है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर की इन कंप्यूटर फाइल, जो कंप्यूटर होता है उसके फाइल में हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर की एंड एक्सेसिबल, एंड एक्सेसिबल क्या है? विया रिमोट, रिमोट होगा टर्मिनल, विया रिमोट टर्मिनल एंड टेली कम्युनिकेशन लिंक, जो टेली कम्युनिकेशन लिंक इज नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन स्टोर, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन बेस और ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 128 का बच्चों डाटाबेस आंसर होगा। क्या कहेगी इसको? हम डाटाबेस कहेंगे। इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की कंप्यूटर फाइल और एक्सेसिबल विया टर्मिनल, रिमोट टर्मिनल, क्या एक्सेसिबल क्या है? विया रिमोट टर्मिनल एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक इज नोन एज डाटाबेस। तो क्वेश्चन नंबर 128 का बच्चों ऑप्शन बी डाटाबेस इसका राइट आंसर होगा। डाटाबेस हम इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 में हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया है द टोटलिटी ऑफ आइडियाज कंजर्व्ड थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 129 में? जो टोटलिटी है, क्या
द टोटलिटी ऑफ आइडियाज कंजर्व्ड थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज। तो जो टोटलिटी क्या है आइडियाज की कंजर्व्ड थ्रू सिविलाइजेशन, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी विजडम। तो क्वेश्चन नंबर 129 का बच्चों ऑप्शन सी नॉलेज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नॉलेज क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी नॉलेज हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें पूछा क्वेश्चन द टोटलिटी ऑफ आइडियाज कंजर्व्ड थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज नॉलेज। इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको? नॉलेज बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया हमारा द ऑथर ऑफ, क्या दिया गया है? द ऑथर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। क्वेश्चन नंबर 130 में हमारा है द ऑथर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। जो ऑथर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का, थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो ऑथर किसका है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज, उसे क्या है बताइए? ऑप्शन ए रोगर्स, ऑप्शन बी सर्स, ऑप्शन सी वीनर, ऑप्शन डी वाइट। तो क्वेश्चन नंबर 130 का रोगर्स क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो ऑथर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रोगर। जो ऑथर है किसका? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रोगर्स। रोगर्स इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन ए रोगर्स हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया गया हमारा? J.H. सेहरा हैज कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया गया हमारा? जो J.H. है, J.H. सेहरा हैज कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू। J.H. सेहरा हैज जो कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू कितने पार्ट में कैटेगराइज करी इन्फॉर्मेशन को? ऑप्शन ए J.H. सेहरा ने पूछा है। J.H. सेहरा का है ये कि उसने जो कैटेगराइज में कितने जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैटेगराइज कितने में की, कितने पार्ट में की? ऑप्शन ए 4 टाइप्स, ऑप्शन बी 6 टाइप्स, ऑप्शन सी 8 टाइप्स और ऑप्शन डी 10 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन बी 6 टाइप्स में क्या करी? इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करी। तो J.H. सेहरा हैज कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू 6 टाइप, 6 तरह की इंफॉर्मेशन। तो 6 टाइप्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन बी 6 टाइप्स हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 132 दिया गया है द आइडियाज, theories, hypotheses about relationship which exist among variables is known as। क्वेश्चन नंबर 132 में बच्चों दिया गया हमारा द आइडियाज, theories, hypotheses about relationship which exist among वेरिएबल्स इज नोन एज। तो जो आइडिया है, थ्योरी है और हाइपोथेसिस अबाउट क्या? रिलेशनशिप विच एग्जिट अमंग वेरिएबल इज नोन एज। तो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन ए कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोसीड्यूरल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी पॉलिसी इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 132 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अब हमारा बच्चों 133। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 133 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द मैसेज कन्वेड बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 133 में हमारा क्या दिया गया है, जो मैसेज है द मैसेज कन्वे बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज इज नोन एज। तो मैसेज कन्वे किया है और सिस्टमैटिक बॉडी है ऑफ आइडियाज, जो सिस्टमैटिक बॉडी का क्या है आइडिया है इज नोन एज ऑप्शन किस क्या बोलेंगे इसको, ऑप्शन ए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी नॉन डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 133 का बच्चों ऑप्शन सी डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन सी डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन जो होगा इसका राइट आंसर है बच्चों। जो मैसेज कन्वे बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी और आइडियाज ऑफ आइडियाज इज नोन एज डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन। तो वो क्या कहलाती है डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में दिया गया हमारा द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटलाइंड बाय बोरलैंड क्लेवलैंड आर। तो क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है हमारा द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटलाइंड बाय बोरलैंड क्लेवलैंड आर। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी में क्या दिया गया हमारा ऑप्शन बी में 7 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी 7 जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन बी 7 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया गया हमारा शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 135 में है जो शैनॉन वीवर मॉडल किसका कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल हो। तो बताइए बेस्ट एग्जाम्पल किसका है। ऑप्शन ए सिमेंटिक मॉडल, ऑप्शन बी जनरल मॉडल, ऑप्शन सी सोशल मॉडल, ऑप्शन डी टेक्निकल मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी टेक्निकल जो मॉडल है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी टेक्निकल मॉडल हमारा राइट आंसर होगा। तो शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 136 में हमारा क्या दिया गया है बच्चों द पर्सन हु सिंप्लीफाइड शैनॉन वीवर मॉडल वाज। तो क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा बच्चों द पर्सन हु सिंप्लीफाइड शैनॉन वीवर मॉडल वाज। ऑप्शन ए योविट्स, ऑप्शन बी बर्लो, ऑप्शन सी मर्डॉक, ऑप्शन डी लिस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 136 का बच्चों राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी बर्लो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन बी बर्लो क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन बी बर्लो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 137 हमारा दिया गया है
द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज। क्वेश्चन नंबर 137 में है जो द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज। जो फर्स्ट अंग्रेजी साइंटिफिक जर्नल, ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी डेडलस, ऑप्शन डी यूरेका। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन ए क्या है? फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस हमारा राइट आंसर होगा। तो जो द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 138। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमारा 138 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा गया? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 138 का है जो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज, मतलब मैसेज सेंड करना और रिसीव करना, प्राप्त करना और भेजना, इज नोन एज। तो बताइए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी डिस्कशन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी कंटेप्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 138 का बच्चों ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर होगा। कम्युनिकेशन क्या है? हमारा राइट आंसर है। तो जो प्रोसेस होगा ये सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो हमने मैसेज प्रोसेस क्या है? हमने मैसेज भेजा और हमें मतलब प्राप्त हुआ और भेजने का जो मैसेज है, जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 138 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा 139 दिया गया है द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है? जो लास्ट है, द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। जो लास्ट में क्या है? द लास्ट ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी चैनल और ऑप्शन डी सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी जो लास्ट ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो रिसीवर इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 139 का बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट क्या होगा? लास्ट में जो ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीवर इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इज। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 140 द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू रफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 140 है ये हमारा द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू रफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इज नोन एज। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड का रफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज। ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी वोकल, ऑप्शन सी नॉन वर्बल, ऑप्शन डी ओरल। तो क्वेश्चन नंबर 140 का बच्चों हमारा राइट आंसर होगा नॉन वर्बल। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या कहेगा? नॉन वर्बल हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी नॉन वर्बल हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया था द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू रफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इज नोन एज नॉन वर्बल, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 141 है अकॉर्डिंग टू किसके? रंगन अंथन ऑफ अ
totality if ideas conserved through human civilization is। तो क्वेश्चन नंबर 141 में है जो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रंगनंथन ऑफ आ टोटलिटी, टोटल इफ आइडियाज जो है वो कंजर्व किए जाते हैं थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन इज। तो ह्यूमन इसमें पूछा गया था जो अकॉर्डिंग किसके, रंगनंथन के ऑफ आ टोटली जो आइडियाज होता है वो कंजर्व किसके थ्रू किया जाता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज। ऑप्शन ए इसको किसके, ऑप्शन ए क्या है हमारा डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा विजडम। तो क्वेश्चन नंबर 141 का बच्चों ऑप्शन सी नॉलेज क्या है हमारा राइट आंसर होगा, नॉलेज हमारा राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन था ये हमारे इसमें पूछा गया था अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, रंगनंथन के ऑफ जो टोटली आइडियाज होता है कंजर्व किसके थ्रू किया जाता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज, उसे क्या नॉलेज, नॉलेज इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 142 दिया गया है। इसमें पूछा गया है द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद आ। क्वेश्चन नंबर 142 में द कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो बिगिंस विद आ, शुरू होता है मैसेज से। ऑप्शन ए में क्या दिया गया मैसेज, ऑप्शन बी सोर्स, ऑप्शन सी कोड और ऑप्शन डी ट्रांसमीटर। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी सोर्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सोर्स क्या है इसका, स्रोत, सोर्स को क्या बोलते हैं स्रोत। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो बिगिंस विद किसके, बिगिंस किससे होता है सोर्स, जब स्रोत होगा तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद द सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 143। आ सिस्टम ऑफ मीनिंग कॉमन टू मेंबर्स ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 143 में हमारा दिया गया है जो सिस्टम है किसका, अ सिस्टम ऑफ मीनिंग, जो सिस्टम का अर्थ है कॉमन टू मेंबर्स ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर इज नोन एज। तो जो सिस्टम का अर्थ कॉमन से मेंबर्स ऑफ कल्चर और सब कल्चर है उसे क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी चैनल और ऑप्शन डी मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए कोड जो होगा इसका राइट आंसर हो, तो उसे क्या कहेंगे कोड बोला जाएगा। जो सिस्टम है ऑफ मीनिंग कॉमन टू मेंबर्स ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर इज नोन एज कोड। तो क्वेश्चन नंबर 143 का बच्चों ऑप्शन ए कोड जो होगा हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 दिया गया है इसमें द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज अननोन एज। सेंडर इज नोन एज। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 144 है जो ट्रांसमिशन क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर, जो रिएक्शन है बैक टू द सेंडर इज नोन एज। जो ट्रांसमिशन क्या है हमारा, जो ट्रांसमिशन है रिसीवर रिएक्शन का वो बैक होता है टू द सेंडर इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए नॉइज, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी फीडबैक और ऑप्शन डी रिडंडेंसी। ऑप्शन डी क्या है हमारा रिडंडेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 144 का बच्चों ऑप्शन सी फीडबैक हमारा राइट आंसर होगा। फीडबैक क्या होगा हमारा राइट
आंसर होगा जो ट्रांसमिशन है रिसीवर का, रिएक्शन का जो बैक होता है टू द सेंडर इज नोन एज फीडबैक, उसे क्या कहेंगे, फीडबैक बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन सी फीडबैक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 145 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया है द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रीट और प्रोमिस इज। और क्वेश्चन नंबर 144 में क्या 145 है ये, इसमें दिया गया है द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रेट और प्रोमिस। ऑप्शन ए जो ऑथर का है वर्ल्ड कम्युनिकेशन का थ्रेट और प्रोमिस को इज ऑप्शन ए चार्ल्स ऑक्सवुड, ऑप्शन बी नॉर्मन वीनर, ऑप्शन सी कोलिन चेरी, ऑप्शन डी आर.एल. एक्होप। तो क्वेश्चन नंबर 145 का बच्चों राइट आंसर होगा कोलिन चेरी। कोलिन चेरी क्या होगा हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है कोलिन चेरी। तो वह जो ऑथर है द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रेट और प्रोमिस कोलिन चेरी इसका राइट आंसर होगा। कोलिन चेरी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या है हमारा राइट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 146 आ गया। अब हमारा इसमें क्या पूछा गया है द स्टडी ऑफ control and communicate in both animals and machines is known as। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है जो स्टडी है द स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेट इन बोथ एनिमल्स और मशीन्स इज नोन एज। ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिक्स, ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स, ऑप्शन सी फ्यूचरिस्टिक्स, ऑप्शन डी एंट्रोपी। तो क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया है हमारा द स्टडी जो स्टडी किसकी है कंट्रोल और कम्युनिकेट की इन बोथ कौन कौन सा एनिमल्स और मशीन दी गई है इज नोन एज। तो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 का हमारा राइट आंसर है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स हमारा राइट आंसर है। 146 का कौन सा ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें AIETA डिफ्यूजन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो कौन सा मॉडल डेवलप्ड बाय दिया गया है IA दिया गया है इसमें IET और ए दिया गया है। इसमें पूछा गया है जो डिफ्यूजन क्या है डिफ्यूजन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट लूजर, ऑप्शन सी H ब्राउन, ऑप्शन डी E चैटमैन। तो क्वेश्चन नंबर 147 का बच्चों ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर क्या होगा इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 148 दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 148 में हमारा दिया गया है the phenomena of spread or dispersion of information through time and space is
कॉल्ड। तो पूछा गया है जो फिनोमिना कैसा होता है, स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू, किसके थ्रू, टाइम और स्पेस के, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिसमिनेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी डिस्पर्जन और ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 148 का डिफ्यूजन क्या बोलेगा, उसे डिफ्यूजन बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन बी डिफ्यूजन क्या है हमारा राइट आंसर है। तो जो फिनोमिना होता है किसका, द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन बी डिफ्यूजन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा 149 दिया गया है। 149 में क्या पूछा गया है, सीन क्या है, सीन मैकब्राइड रिपोर्ट ऑन मास मीडिया वाज कम्युनिस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 149 में जो सीन मैकब्राइड है रिपोर्ट करता है ऑन मास मीडिया वाज कम्युनिस्ड बाय। तो ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी एफआईडी, ऑप्शन डी सी यूनेस्को और ऑप्शन डी इफ्ला या फिर आईएफएलए। तो बताइए आईएफएलए। तो क्वेश्चन नंबर 149 का सी यूनेस्को क्या है हमारा राइट आंसर है। जो सीन मैकब्राइड रिपोर्ट ऑन मास मीडिया वाज कम्युनिस्ट बाय यूनेस्को के द्वारा कम्युनिस्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 150 क्वेश्चन है फोटोग्राफ्स होगा चार्ट और ड्राइंग एटसेट्रा कम अंडर। क्वेश्चन नंबर 150 में दिया गया हमारा फोटोग्राफ्स, चार्ट, ड्राइंग और एटसेट्रा कम किसके अंडर आते हैं, कम अंडर लिखा है इसमें, कम अंडर। ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया, ऑप्शन बी नियर प्रिंट मीडिया, ऑप्शन सी ग्राफिक मीडिया, ऑप्शन डी माइक्रोफिल्म मीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 150 का बच्चों ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा ग्राफिक मीडिया दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा कम अंडर ग्राफिक मीडिया। तो ग्राफिक मीडिया के अंडर आते हैं क्या क्या, फोटोग्राफ्स, चार्ट, ड्राइंग एटसेट्रा, ये सब किसके अंडर आएंगे, ग्राफिक मीडिया के। तो क्वेश्चन नंबर 150 का बच्चों ग्राफिक मीडिया ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा, a publication which contains mainly original matter is known as। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया गया है जो पब्लिकेशन है, a publication which कंटेन्स क्या कंटेन करता है, मेनली ओरिजिनल मैटर। मेनली क्या कंटेन कर रहा है, ओरिजिनल जो मैटर होता है इज नोन एज। तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी टर्सरी सोर्स और ऑप्शन डी क्वार्टरनरी सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 151 का ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स। जो पब्लिकेशन है किसका, अ पब्लिकेशन विच कंटेन्स मेनली ओरिजिनल मैटर इज नोन एज प्राइमरी सोर्स। तो इज नोन एज प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 151 का बच्चों ऑप्शन ए हमारा प्राइमरी सोर्स राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 152 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है क्यूनिफॉर्म राइटिंग इज फाउंड on the inscriptions of।
क्वेश्चन नंबर 152 में क्या दिया गया हमारा, क्यूनिफॉर्म राइटिंग इज फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, ऑप्शन ए मैकेडोनिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन बी क्या हमारा इजिप्ट, ऑप्शन सी बेबीलोनिया, ऑप्शन सी क्या हमारा बेबीलोनिया और ऑप्शन डी इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 152 का बच्चों बेबीलोनिया क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग इज फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ बेबीलोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन सी बेबीलोनिया क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 153 हमारा दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन 153 है, इसमें दिया गया है hieroglyph is a character originally in the form of picture writing found in ancient। तो क्वेश्चन नंबर 153 में हमारा क्या दिया गया है, जो हीरोग्लाइफ इज अ कैरेक्टर किसका है वो, ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर राइटिंग फाउंड इन एशियंट। तो ऑप्शन ए दिया गया हमारा इसमें इजिप्ट, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 153 का हमारा राइट आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का बच्चों ऑप्शन ए इजिप्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। इसमें दिया गया है बिब्लियोग्राफीज, कैटलॉग्स, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स और जनरली रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन नंबर 154 में हमारा दिया गया है बच्चों बिब्लियोग्राफीज, कैटलॉग्स और इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स और जनरली जो रेफर किए गए ऑप्शन ए रिपैकिंग्स, ऑप्शन बी कंपैक्शंस, ऑप्शन सी पैकिंग्स और ऑप्शन डी सूरोगेट्स। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 154 का सूरोगेट इसका राइट आंसर होगा। तो बिब्लियोग्राफिक्स, कैटलॉग्स और इंडेक्सेस और एब्स्ट्रैक्ट्स आर जनरली क्या है रेफर्ड कहाँ किए गए, रेफर टू एज सूरोगेट्स इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का बच्चों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 155 दिया गया है। एन organized services of access points which led from information known to the user to additional previously unknown information is known as। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया गया हमारा क्या, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सेस पॉइंट्स which led from information known to the user to additional previously unknown information is known as। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी और ऑप्शन डी कैटालॉगी। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 155 का ऑप्शन बी इंडेक्स क्या हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन बी इंडेक्स हमारा राइट आंसर है। इंडेक्स बोलेगा वो क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 155 में क्या था, एन जो ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है किसकी, एक्सेस पॉइंट विच लीड from information known to the user to additional previously unknown information is known as index। तो क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 156 दिया गया है। आ
concise and accurate representation of original document is known as. क्वेश्चन नंबर 156 में है a concise and accurate representation of original document is known as. तो जो concise है और accurate represent है, accurate किसकी represent है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट की, इस उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज. ऑप्शन ए समरी, ऑप्शन बी प्रीकिस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट और ऑप्शन डी डाइजेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 156 का बच्चों ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर है. एब्स्ट्रैक्ट हमारा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 156 का एब्स्ट्रैक्ट हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 157 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया गया है, आ नैरेटिव अकाउंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी prepared by an expert in the field is known as. तो क्वेश्चन नंबर 157 में दिया गया है a narrative accounts of progress of a particular field of study prepared by an expert in the field is known as. तो क्वेश्चन नंबर 157 में क्या दिया गया था हमारा, जो नैरेटिव अकाउंट्स है किसका, प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड का ऑफ स्टडी prepared by an expert, prepared किसके द्वारा, an expert in the field is known as. तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए डाइजेस्ट, ऑप्शन बी रिव्यू और ऑप्शन सी ट्रेंड और ऑप्शन डी प्रोग्रेस. तो क्वेश्चन नंबर 157 का बच्चों ऑप्शन बी रिव्यू क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा. तो वो क्या बोलेगा, रिव्यू. तो क्वेश्चन नंबर 157 का बच्चों ऑप्शन बी रिव्यू हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 158. क्वेश्चन नंबर 158 दिया गया है अब हमारा. इसमें क्या दिया गया है, साउंड रिकॉर्डिंग वाज पेटेंटेड इन 1877 बाय. जो साउंड रिकॉर्डिंग है क्या, क्वेश्चन नंबर 158 है ये है. इसमें दिया गया है जो साउंड रिकॉर्डिंग है वाज पेटेंटेड इन 1877 बाय. तो ऑप्शन ए में दिया गया हमारा वी पाउलसन, ऑप्शन बी एम मायर, ऑप्शन सी टी ए एडिशन, ऑप्शन डी टी नेल्सन. तो क्वेश्चन नंबर 158 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टी ए एडिशन. इसका राइट आंसर होगा. टी ए एडिशन क्या है, इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 158 का बच्चों ऑप्शन सी टी ए एडिशन इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 159 हमारा अगला क्वेश्चन है. इसमें दिया गया है आ नॉन लाइनर नॉन सिक्वेंशियल टेक्स्ट इज नोन एज. क्वेश्चन नंबर 159 में है हमारा ए नॉन लाइनर नॉन सिक्वेंशियल टेक्स्ट इज नोन एज. ऑप्शन ए जो नॉन लाइनर हो गया हमारा और नॉन सिक्वेंशियल जो टेक्स्ट है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन बी सुपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी न्यू टेक्स्ट और ऑप्शन डी हाई टेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा. क्या बोलेगा वो, हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा. जो नॉन लाइनर और नॉन सिक्वेंशियल जो टेक्स्ट होगा उसको बोलेगा वो क्या बोला जाएगा, क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट हमारा राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160. क्वेश्चन नंबर 160 में क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 160 में हमारा दिया गया है द पब्लिशर. जो पब्लिशर है किसका, द पब्लिशर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेपर बैक रिवॉल्यूशन इज.
क्वेश्चन नंबर 160 में हमारा दिया गया है जो पब्लिशर, द पब्लिशर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेपर बैक रिवॉल्यूशन इज। तो जो पब्लिशर क्या है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, पेपर बैक रिवॉल्यूशन के लिए इज। ऑप्शन ए बेंटोम, ऑप्शन बी पॉइंटर और ऑप्शन सी पेन्स। ऑप्शन सी क्या हमारा पेंगुइन, ऑप्शन डी स्केर क्रो। क्वेश्चन नंबर 160 का पेंगुइन इसका राइट आंसर होगा। जो पब्लिशर है, द पब्लिशर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेपर बैक रिवॉल्यूशन इज पेंगुइन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, 161 ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 161 में पेज मेकर इज पब्लिशिंग। पेज मेकर क्या है, पेज मेकर इज पब्लिशिंग। तो पेज मेकर पब्लिशिंग में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमन वेयर और ऑप्शन डी ड्रेस वेयर। क्वेश्चन नंबर 161 का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है इसका राइट आंसर है। जो पेज मेकर इज पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 162 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या पूछा गया है, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन पेमेंट इज नोन एज। 162 क्या है हमारा ये, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन पेमेंट इज नोन एज। जो पर्सन है वो प्रोवाइड्स क्या करता है, हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन पेमेंट, जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन सर्विस होती है इज नोन एज। तो ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सेलर, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर और ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सप्लायर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 162 का बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर हमारा राइट आंसर है। तो वो क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, 163 ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द पर्सन हु कोइंड द पैराज इनविजिबल कॉलेज वाज। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दिया गया है, जो पर्सन है, द पर्सन हु कोइंड द पैराज इनविजिबल कॉलेज वाज। ऑप्शन ए डी सोला प्राइज, ऑप्शन बी FW लैंकेस्टर, ऑप्शन सी BC विकेरी, ऑप्शन डी एलियन कैंट। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 163 का राइट आंसर है डी सोला प्राइज। डी सोला प्राइज क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन है डी सोला प्राइज हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, जो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर पता चले। यानी कि एक एक क्वेश्चन क्या करना है आपको बड़े ध्यान से करना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए और आप उसका क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पे टिक लगा दो। 164 क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है, द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मैप डेवलप्ड बाय लैरी डेस हैज़। क्वेश्चन नंबर 164 में दिया गया है जो इन्फॉर्मेशन क्या है, द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मैप डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप हुआ, लैरी डे हैज़। ऑप्शन ए 6 सेगमेंट्स, ऑप्शन बी 8 सेगमेंट्स, ऑप्शन सी 10 सेगमेंट्स और ऑप्शन डी
12 सेगमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन बी 8 सेगमेंट इसका राइट आंसर होगा। 8 सेगमेंट, 8 सेगमेंट इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 165। इसमें दिया गया है हमारा द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटी इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 165 में दिया गया हमारा द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटी इज नोन एज। जो प्रोसेस किसका है, क्रिएटिंग वैल्यू का है, थ्रू किसके, क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस और फॉर्म यूटिलिटीज, उसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज। ऑप्शन ए सेलिंग, ऑप्शन बी एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन सी मार्केटिंग और ऑप्शन डी ब्रोकरिंग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 165 का बच्चों क्या बोलेगा, वो मार्केटिंग, उसे क्या कहेंगे हम, मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग। तो जो प्रोसेस होगा किसका, क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटी इज नोन एज मार्केटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 165 का बच्चों ऑप्शन सी मार्केटिंग हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 166 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 166 है। इसमें दिया गया है द effort that determines market as potential for each and every product offered by the organization is known as market। तो क्वेश्चन नंबर 166 में क्या है हमारा, the effort that determines market as potential for each and every product offered by the organization is known as market। तो इसमें दिया गया है जो एफर्ट किसके है, द एफर्ट दैट डिटरमाइंस क्या हुआ है, मार्केट एज पोटेंशियल फॉर ईच और एवरी प्रोडक्ट ऑफर्ड करती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट। ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी सर्वे और ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी मिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का बच्चों ऑप्शन ए सेगमेंटेशन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। इसमें दिया गया है द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर। क्वेश्चन नंबर 167 में क्या दिया गया है, 167 में हमारा दिया गया है द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 167 का बच्चों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 4 जो होगा हमारा राइट आंसर है। तो जो नंबर है किसका, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर 4 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन 4, ऑप्शन बी क्या है हमारा 4 जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में क्या दिया गया है, दिस क्वेश्चन नंबर 168 में द अप्रोच टू कीप abreast of current developments upon up to a fair degree not only in his specific field but also in broader field of interest is known as। तो क्वेश्चन नंबर 168 का क्या दिया गया है, द अप्रोच टू कीप abreast of current developments up to a fair degree not only in his specific field but also in broader field of interest is
known as? Option A, exhaustive. Option B, catching up. Option C, करंट. और ऑप्शन डी, wholesome. तो क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन सी करंट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा. तो उसे क्या बोलेंगे? करंट. करंट इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन सी करंट हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों. अब हम अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 169. 169 में क्या दिया गया है? द डॉक्यूमेंट ऑन इंफॉर्मेशन पॉलिसी इंटाइटल्ड एडवांसिंग विद नॉलेज 1985 वाज ब्राउट आउट बाय. तो क्या है इसमें? जो डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट ऑन इंफॉर्मेशन पॉलिसी इंटाइटल्ड एडवांसिंग किसके साथ? नॉलेज के साथ. 1985 वाज ब्राउट आउट बाय. तो ऑप्शन ए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. ऑप्शन बी, ब्रिटिश लाइब्रेरी. ऑप्शन सी, यूनेस्को. और ऑप्शन डी, FID. तो क्वेश्चन नंबर 169 का बच्चों ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है हमारा? ब्रिटिश लाइब्रेरी इसका राइट आंसर होगा. क्या राइट आंसर है? ब्रिटिश लाइब्रेरी. तो क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170. 170 क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें. Who defined that documentation as the complex process involved in pinpointed, existed and expedition service of nascent thought to specialists. क्वेश्चन नंबर 170 में क्या दिया गया हमारा? जो हु डिफाइंड, किसने डिफाइन करा ये? दैट डॉक्यूमेंटेशन एज द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व इन पिन पॉइंटेड, एग्जिस्टिव एंड एक्सपेडिशन सर्विस ऑफ नसेंट थॉट टू स्पेशलिस्ट्स. ऑप्शन ए, SC ब्रॉडफोर्ड. ऑप्शन बी, AC फोस्कैट. ऑप्शन सी, SR रंगनाथन. ऑप्शन डी, F डोंकर ज्यूविस. तो क्वेश्चन नंबर 170 का बच्चों ऑप्शन सी SR रंगनाथन हमारा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? SR रंगनाथन हमारा राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? 171. इसमें दिया गया है द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड. जो क्या है क्वेश्चन नंबर 171 में? द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड. ऑप्शन ए, डाटा. ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन. ऑप्शन सी, नॉलेज. और ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस. तो क्वेश्चन नंबर 171 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा. क्या है हमारा? राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन ए, डाटा जो होगा इसका राइट आंसर होगा. जो रॉ फैक्ट्स और फिगर को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड से क्या कहा जाएगा? डाटा. तो क्वेश्चन नंबर 171 का बच्चों ऑप्शन ए, डाटा हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 172. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब हमारा 172 है. इसमें दिया गया है what is referred to raw data when they are processed and converted into meaningful form. क्वेश्चन नंबर 172 में बच्चों हमें दिया गया है what is referred. क्या रेफर किया गया? to raw data when they are processed and converted into, कहीं में कन्वर्ट हो रहा है into meaningful form. तो ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन. ऑप्शन बी, प्रोसेस डाटा. ऑप्शन सी, नॉलेज. ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइज्ड डाटा. तो क्वेश्चन नंबर 172 का बच्चों ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन क्या होगा हमारा? राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन हमारा राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 173 क्वेश्चन है ये हमारा.
इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 173 में, What is called the collection of facts which are gathered through different means of communication? तो क्वेश्चन नंबर 173 में हमें दिया गया है बच्चों, what is called the collection of facts. तो किसे कहा गया, called the collection of facts which are gathered, क्या है वो, gathered through different means of communication, जिसके डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मतलब ऑफ कम्युनिकेशन या डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी विजडम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 173 का बच्चों ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 174. क्वेश्चन नंबर 174 है ये. इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 174 में, द इंफॉर्मेशन इज डैश. ऑप्शन ए थॉट्स ऑफ वुमन, ऑप्शन बी रिसोर्सेज, ऑप्शन सी बंडल ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 174 का ऑप्शन ए थॉट्स ऑफ वुमन क्या होगा, हमारा राइट आंसर है. इसमें दिया गया था द इंफॉर्मेशन इज डैश थॉट्स ऑफ वुमन, हमारा राइट आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर है थॉट्स ऑफ वुमन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175. 175 में क्या दिया गया हमारा, द इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज डैश. क्वेश्चन नंबर 175 में दिया गया है जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रीटेड एज, ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी रिसोर्सेज, ऑप्शन सी प्रोडक्ट और ऑप्शन डी ऑल द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 175 का हमारा राइट आंसर है डी ऑल द अबव. क्या होगा इसका राइट आंसर होगा. इसमें पावर, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट तीनों के तीनों आते हैं. द इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज पावर, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट, यानी कि ऑल द अबव हमारा राइट आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176. इसमें दिया गया है इंफॉर्मेशन इज डैश. ऑप्शन ए रो डाटा, ऑप्शन बी प्रोसेस्ड डाटा, ऑप्शन सी इनपुट डाटा, ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज्ड डाटा. तो क्वेश्चन नंबर 176 में हमारा दिया गया है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है, प्रोसेस्ड डाटा. जो इन्फॉर्मेशन है वो इज प्रोसेस्ड डाटा है. इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरह से प्रोसेस्ड डाटा है. तो 176 का बच्चों ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर है. इन प्रोसेस्ड डाटा इसका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 177. क्वेश्चन नंबर 177 दिया गया है. इसमें इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ डैश. क्वेश्चन नंबर 177 में दिया गया है इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ डैश. ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी नॉलेज और ऑप्शन डी कम्युनिकेशन. तो क्वेश्चन नंबर 177 का बच्चों ऑप्शन सी नॉलेज क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा. नॉलेज क्या है हमारा राइट आंसर है. तो इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ नॉलेज इसका राइट आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 177 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन है ये हमारा. इसमें क्या दिया गया है, व्हेन द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड. 178 में क्या है, when the word information was first used.
तो जो इसमें क्या है, इसमें कब जो वर्ड इंफॉर्मेशन का यूज़ क्या हुआ, वर्ड फॉर इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड, ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी 1965। तो क्वेश्चन नंबर 178 का 1959 हमारा राइट आंसर होगा। 1959 क्या है इसका राइट आंसर है। तो जो वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1959। चलिए 178 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 में क्या दिया गया हमारा, इंफॉर्मेशन में बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 179, इंफॉर्मेशन जो है वो में बी कैटेगराइज्ड हुई कितने पार्ट्स में, इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट। बताइए कौन से 3 पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन कैटेगराइज्ड हुई, जो नीचे दिया गया है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल। ऑप्शन बी एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड सिस्टमैटिक। ऑप्शन सी सिस्टमैटिक, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन डी कौन कौन सा है, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल में कैटेगराइज्ड हुई। इंफॉर्मेशन 3 पार्ट कौन कौन से दिए गए हैं वे, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 179 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आज की मैराथन क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 180। इन विच कंट्री द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 180 में हमारा दिया गया है, इन विच कंट्री द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी इटाली। तो क्वेश्चन नंबर 180 का बच्चों ऑप्शन ए यूएसए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज, तो यूएसए इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज का हमारा 180 क्वेश्चन है ये, और आज की वीडियो का, आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है यूएसए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आज की क्लास आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।